बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है। हम एमसीक्यूज़ के बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के बैक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज़ नंबर 1। तो मल्टीपल चॉइस में हमारे पास क्या आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा सीक्वेंस है जो हम फॉलो करेंगे बायोलॉजिकल मेथड में। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर लॉ बनाएंगे, फिर थ्योरी बनाएंगे। कभी भी ये ट्रू नहीं हो सकता भाई। हम जब थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरी को टेस्ट करेंगे मल्टीपल टाइम और थ्योरी इररिफ्यूटेबल हो जाएगी, तब लॉ बनेगा। ये तरतीब गलत हो गई है। उसके बाद हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन। भाई ऑब्जर्वेशन पहले आता है। हम जब पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है, उसका हाइपोथेसिस, उसकी सोल्यूशन कहाँ से लाएंगे, ये गलत हो गया। ऑब्जर्वेशन ठीक है, हाइपोथेसिस ठीक है, डिडक्शन बनाई ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया ठीक है। ये ऑप्शन सी ठीक है। मज़ीद आपने लगाने से पहले चारों के चारों जो है ना ऑप्शन देखने होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ऊपर ऑप्शन आया होता है एमडी कैट में। अब जब जाएंगे ना, अगर आप एमडी कैट देंगे तो उनका पहला लेक्चर ये होता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 14 अगस्त, फिर आपके पास अगस्त, फिर 14 अगस्त 1947 और तमाम। अब एक बंदा वो सॉल्व करने आया एमसीक्यूज़, तो वो जनाब लगा देता है 14 अगस्त। उसने पहला ऑप्शन देखा ए में 14 अगस्त है, उसने उसी पे टिक कर दिया। ऐसे नहीं करना, आपने सारे के सारे ऑप्शन जो हैं देखने हैं। अक्सर हम एक्सक्लूडिंग का मेथड इस्तेमाल करके आधी चीज़ों को निकाल देते हैं। अगर किसी बंदे ने ऑब्जर्वेशन के बारे में सही पता होगा जिसको, वो तो वैसे ही दो जो हैं उनको निकाल देगा। देखा ना, दो को कैसे निकालोगे? अगर आपको पता सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है, आपको पता चल जाएगा भाई ऑब्जर्वेशन ने पहले आना था, ये गलत है। और आप ये भी निकाल दोगे ला कहाँ से पहले आ गया। तो देखा आपने दो एमसीक्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी आपके पास ए और सी बच गया। तो 50% चांसेस हैं कि आप सी लगा देंगे और 50% ये है। लेकिन इधर आपके पास 100%, आपका इतना ज़्यादा लक नहीं होता, लेकिन 50% में से लक चलाना आसान होता है। तो इस तरह आपने ना एक अप्रोच इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और अगर आपको हाइपोथेसिस को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो तो फिर तो आप 100% इसको कर लेंगे ना सॉल्व। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डाटा, ये तो ठीक लग रहा है। टेस्टेबल भी हो, ये भी ठीक है। मेक प्रिडिक्शन, इससे मज़ीद हम पेशेंट कोई कर सकें। मस्ट बी करेक्ट, ये ऑप्शन जो है हम लगाते हैं। ये पोटेंशली फॉल्सेबल हो, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, इसी में था ना। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल। देखा, ये चीज़ है, ये फॉल्सेबल हो। इधर वो कह रहा है मस्ट बी ट्रू, कि हमेशा ट्रू होना चाहिए। ये तो बात गलत आ गई, तो यही ऑप्शन है। इसने पूछा था कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन आ गया। एट विच पॉइंट इज़ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस में। वाइल ऑब्जर्वेशन नहीं भाई। ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं भाई, डाटा ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत आगे की बात, एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ड्यूरिंग हाइपोथेसिस, ये ऑप्शन आ गई। और ये नन ऑफ अबव, ये तो आपका होता नहीं है। मैंने सारे ऑप्शन आपको इसलिए एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि आपको कंपैरिजन के साथ आप पढ़ सकें। हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड, ठीक है। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे और वो उसको तभी वो हम बताएंगे कि ये साइंटिफिकली ट्रू चीज़ है, वैलिड है। बीइंग टेस्टेबल मीन दैट, टेस्टेबल होने का क्या मतलब है? सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, कि कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन है हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दें। ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर हाइपोथेसिस करेक्ट और इनकरेक्ट। भाई ये गलत है। दैट हाइपोथेसिस प्रूवन रॉन्ग, ये क्या बात कर दी, बात चने हो रहे हैं, ये भी उसने गलत बता दिया। द ऑपोजिट ऑफ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड ऑफन रॉन्ग प्रूव। यार ऑपोजिट को हम क्यों टेस्ट करेंगे, हम क्यों कॉम्प्लिकेशन में जाए। जो मुसीबत आई है हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब मुसीबत आई है कि बंदे को बुखार होता है, तो हम सर में दर्द होने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं। हम ऑपोजिट क्यों फाइंड आउट करेंगे, हम तो हाइपोथेसिस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बेस्ट प्रोबेबल आंसर ए बनता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। व्हाट would be the best experiment designed for testing a hypothesis that bean plant requires sodium। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके दो ग्रुप बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और दूसरा ग्रुप कौन सा बनाएंगे, कंट्रोल ग्रुप। यानी हमें दो ग्रुप चाहिए। अब देखते हैं इधर, मैयर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन फ्यू बीन्स। कुछ पत्तों में हम कुछ बीन्स में हम देख लेंगे कितना सोडियम है।
हम कुछ में क्यों देखें भाई, ये तो गलत डाटा मिलेगा। ग्रो बीन प्लांट विद और विदाउट सोडियम, यस, इसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप दोनों की बात कर दी है। लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यू, हम लीफ में, यार हम पत्तों में क्यों देखेंगे, हमें तो यार ये गलत हो गया, ये उसने बात ही लीफ, यार क्या मतलब इसका ताल्लुक ही नहीं है। एनालाइज रूट कंटेंट ऑफ सोडियम, यार जड़ की हमें क्या पता जड़ में ज़्यादा सोडियम होती है क्योंकि वो ज़मीन में होती है, ऊपर पत्तों में कम सोडियम हो या पत्तों में कम हो, हमें कोई पाँव या सर का अंदाज़ा ही नहीं है, तो हम ये भी गलत साबित करेंगे, इसको भी गलत कंसीडर करेंगे। तो बी ऑप्शन इज़ राइट। A gardener sees a large snake nearby. He knows that generally snakes think so the gardener run away. The gardener did which of the following? Used reasoning, used observation, constructed a theory, and tested a hypothesis. So the correct answer is used reasoning. मैं आपको बस एवं जो है ना थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप थक भी जाते हैं। A scientific theory has which of the following properties? एक scientific theory की कौन सी properties हो सकती हैं? It agrees with evidence, evidence से agree हो, cannot be rejected, जिसको reject ना किया जा सके। It has been absolutely proven, यार absolutely proven तो हमारे पास law होगा। It does not need to be altered in light of evidence, और भाई जब एविडेंस आ जाएगा तो थ्योरी को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऐसी चीज़ होती है जो चेंज नहीं हो पा रहा होता, ठीक है, ये भी गलत हो गया। एब्सोल्युटली प्रूवन तो लॉ होता है, बाकी दो ऑप्शन रह गए। इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस, ये भी ठीक लग रहा है कि एविडेबल एंड एविडेंस के साथ हो, और इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, भाई क्यों ये रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है, हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन इज़ ए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कंफ्यूज नहीं हो ना आपने, क्योंकि मुझे ये दोनों लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मुझे पता चल गया ये है। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई गलती लगे तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं अब जो है अपने से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही ऑप्शन आपको बता दूँ, और मुझे 100% श्योरिटी है कि यही सही है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, अगर मैं कोई गलत बताता हूँ तो आप रीजनिंग के साथ मुझे नीचे बताना है, लेकिन 100% यही चीज़ें ठीक हैं मुझे जो लगता है, और मैं इन्हीं को ही सही समझूंगा। यार इधर बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई टीचर कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, मैं अपने आपको कंसेप्ट के हवाले से इनको ऑप्शन लगवा रहा हूँ, ठीक है, मेरे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, तो मैं अपने कंसेप्ट से लगा रहा हूँ, और कोई चीज़ मैं स्किप करूँ, ठीक है, आपने उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेना है, और ये ठीक है, आपने इन्हीं को, ये नहीं आपने कहना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वैसे ही आपको कहा है कि मतलब ठीक ना हो, लेकिन यही ठीक है, क्योंकि बाकी का रीज़न भी मुझे पता है क्यों वो गलत हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, थ्योरी क्यों नहीं रिजेक्ट हो सकती भाई, लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो फैक्ट होता है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही रह जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ ओनली अ स्टेप of scientific process, but it is very important because it always gives a biology correct result, हमेशा एक्सपेरिमेंट से करेक्ट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना बायोलॉजिस्ट को। अलाउ रिजेक्शन ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हमने अपने हाइपोथेसिस की बात करनी है, दूसरे अल्टरनेटिव कहते हैं दूसरे हाइपोथेसिस की बात करे या उसकी रिजेक्शन करे। इंश्योर दैट हाइपोथेसिस कैन बी कंफर्म विद सर्टेनिटी, इसको एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। गिव साइंटिफिक अ चांस टू वर्क इन लेबॉर्ट्री, और भाई साइंटिफिक को क्यों चांस मिलेगा, साइंटिस्ट ने क्या करना है, वो तो रहते ही लेबॉर्ट्री में है। तो इंश्योर, ये इंश्योर करता है, जिस बात को साबित करता है दैट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है कैन बी कंफर्म, उसको कंफर्म किया जा सके सर्टेनिटी के साथ, मतलब टेस्ट किया जा सके हाइपोथेसिस का, यही तो हमने पढ़ा था, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ओफो लास्ट रह गया, 9 MCQs से कितना टाइम लग गया। यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं भाई, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन चीज़ों को तो भूलना ही नहीं है जब भी ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है अ स्टूडेंट लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी, बच्चे जो हैं पढ़ने से पहले, बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी, बच्चे जो है पढ़ने से पहले जो है ना अगर चाय पीते हैं तो उन्हें ज़्यादा जो है समझ आती है। यूर 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट ड्रिंक टी बिफोर, 20 को हम भाई हमने ना 20 हमने ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है इफ़ और देन वाली अप्रोच के साथ ना, कि इफ़ 20 बंदे अगर लड़के अगर बच्चे अगर स्टूडेंट्स अगर चाय पियेंगे तो उन्हें अच्छी तरीके से वो चीज़ों को पढ़ सकेंगे। ये इसके पीछे रीज़न क्या है, चाय के अंदर कैफ़ीन होता है,
अंदर की जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे हमारा ब्रेन जो होता है ना वो बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, सॉरी, और टी के अंदर भी इसी तरह के जो चीज़ें होती हैं ना हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो टी जो पीते हैं लोग, उनके अंदर जो होता है टी पढ़ के जब वो पीते हैं तो सर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना ये चीज़ें एक्टिवेट कर देती हैं, तो बंदा ज़हीन थोड़ी देर के लिए हो जाता है और उसकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा पॉलिश अप हो जाती है। तो क्या हमने बात कर रहे थे कि 20 बच्चे हैं, उनको हम चाय पिलाएंगे, ठीक है, और फिर उनसे स्टडी करवाएंगे। यू टेस्ट देयर लर्निंग एंड गिविंग क्वेश्चन, हम देखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो उन्होंने कितनी ज़्यादा अच्छी स्टडी की है। हम उनसे स्टडी करवाएंगे उन्हें चाय पिलवा के। यू आर 20 स्टूडेंट ऑफ कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप को छेड़ना ही नहीं है, उनको चाय नहीं पिलानी। ग्रुप शुड हैव ऑल एक्सपेरिमेंट कंडीशन आइडेंटिकल टू द एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्ट दैट, उनको क्या नहीं करना, चाय नहीं पिलानी। दे शुड टेक टी विद मोर मिल्क एंड शुगर, ओ भाई नहीं, उन्हें क्यों चाय पिलानी है, उन्हें तो हमने छेड़ना ही नहीं है। दे शुड टेक टी बिफोर एंड, भाई 2 दफ़ा चाय पिलानी है, कंट्रोल ग्रुप छेड़ता ही नहीं है कोई। दे शुड नॉट टेक टी, 100% दैट्स द ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, हमने कंसेप्ट के बारे में अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल, ये आपने वो लॉन्ग जो मलेरिया एज एन एग्जांपल वाला पूरा कर लेना है, ऑब्ज़र्व करना है कि लोगों को मलेरिया हो रहा था, कैसे हो रहा था। ऑब्जर्वेशन हमने क्या की कि जहाँ पे मार्शी एरियाज़ हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाया कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है, फिर ये हाइपोथेसिस बनाया कि मच्छर की वजह से फैलता है। मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो डाकिए के तौर पे काम करता है, प्लाज्मोडियम को एक जगह से एक पेशेंट से उठाता है और दूसरे पेशेंट की तरफ लेके चला जाता है। ये हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर देनी है। इफ़ अ टेस्ट शोज़ दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम, एक टेस्ट ने शो किया कि बंदों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम है, दे डू नॉट शो द सिम्टम्स, लेकिन उन्हें कोई भी सिम्टम यानी कि कोई भी असरात नज़र नहीं आए। व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस वुड यू फॉर्मुलेट इन द आंसर। यार मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, इन्होंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इधर कहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताया था यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो में कि प्लाज्मोडियम जब इंटर होता है, इंटर होकर कुछ देर वो इनएक्टिव रहता है और उसके बाद वो अपना इफेक्ट शो करता है, या अपने स्पोर फार्म करता है, या अपनी सिस्ट बनाता है, ट्रोफोजाइट बनाता है। इस तरह का आप जब साइकिल पढ़ेंगे, जो मीरोजोइड बनाता है, ट्रोफोजोइड, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। बेसिक चीज़ ये है, प्लाज्मोडियम जब इंटर होता है और इंटर होकर कुछ देर वो रेस्ट करता है, रेस्ट की स्टेज में वो कोई भी इंसान को मलेरिया नहीं काज करता। इस चीज़ को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यही हमने हाइपोथेसिस बनाना है कि उन लोगों में अभी असरात इस वजह से शो नहीं हुए कि प्लाज्मोडियम जो है उसने अपना काम करना शुरू नहीं किया। हाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज इन बायोलॉजिकल मेथड, ये हमें पता है। रेशो हम 2 चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, प्रोपोर्शन में 4 चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, मतलब ऐसे और ए बी और रेशो सी। इससे मैंने आपको अहमियत बता दिया है। एक, हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करने पड़ते, और दूसरा हमें अगर 3 वैल्यूज़ का पता हो, चौथी वैल्यू हम निकाल लेंगे। जस्टिफाई मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, क्यों प्रोसेस है, हम टेबल बना सकते हैं, कंप्यूटेशनल डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इसलिए हम मैथ का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ठीक है। हाइपोथेसिस अगर रॉन्ग साबित ना हो तो थ्योरी होती है, और इरिफ्यूटेबल जो थ्योरी होती है वो लॉ होता है, ठीक है। मजीद आपने पढ़ लेना है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्यों बेहतर होती हैं, क्योंकि हमें फिगर्स का पता चल जाता है। और क्यों बेहतर होती हैं, हमें जो है उसकी हम फिज़िकली एक चीज़ को देख रहे होते हैं। क्वालिटी का हमें नहीं पता, क्वालिटी की बात करें वो इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि हम कहेंगे हमें अच्छी नींद आई है। कितनी अच्छी नींद आई है, कोई बता सकता है कि उसे कितनी अच्छी नींद आई है। लेकिन क्वांटिटी की बात है, भाई मैंने 12 घंटे क्वालिटी लाइफ मतलब अपनी स्लीप पूरी किया है, हमें पता चल गया भाई 12 घंटे इसने किया है, हमें फिगर मिल गया, तो अच्छी स्लीप है। जो बंदे 4 घंटे सोते हैं, अक्सर रात को फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनको कहाँ अच्छी नींद आनी है। तो हमें एक डाटा मिल गया, हम डेफिनेटली कह सकते हैं ये बंदा 12 घंटे सोया था तो ये अच्छा सोया। जो 4 घंटे सोया उसने बेचारे ने कहाँ अच्छी नींद करनी थी। तो यही तो क्वांटिटी की बात हो रही है। क्वालिटी की हम कहेंगे ये बंदा अच्छा सोया है, ये थोड़ा उससे कम अच्छा सोया है। कितना कम अच्छा सोया है, हम इसकी कोई एक वैल्यू का बता ही नहीं सकते। आगे बायोलॉजिकल टर्म्स, आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे हम मैथ कंप्यूटेशनल डाटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और डाटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गई। बायोलॉजिकल मेथड आपको पता है,
जो हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे माइंड में साइंटिस्ट के माइंड में आएगा सवाल, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे वो कंट्रोल ग्रुप होगा, जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। डिडक्शन आपकी बात बता दूं, कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। एक्सपेरिमेंट क्या है, साइंटिफिक मेथड होता है टेस्ट करने का किसी चीज़ को लेबॉर्ट्री में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मैंने आपको पहले बता दिया, जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हाइपोथेसिस आपको पता है ऑब्जर्वेशन के बाद टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। लॉ आपको पता है इरिफ्यूटेबल